हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे केएमवी क्लासेस में। तो हमने जो फंडामेंटल्स का पार्ट 1 में आया था उसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाई थी। लास्ट टॉपिक थी हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको उसमें कैपिटल से रिलेटेड डिस्कस किया था कि कैपिटल दो तरह की होती है, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट आता है, और फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है, और ये दोनों मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको उस टाइम बताया था, बट मैंने फॉर्मेट में क्या होता है ये नहीं बताया था ना। तो आज मैं फॉर्मेट लिख के लाया हूँ, इस फॉर्मेट को मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखते जाओ। ठीक है, तो पहले तो ये अकाउंट बना लो आप। ठीक है, 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ आपको। तो दोस्तों होता क्या है ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, जब हमारा कैपिटल फिक्स्ड होता है ना तो हम दो अकाउंट खोलते हैं। पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलते हैं, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम पहले ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल का नेचर क्या होता है दोस्तों, कैपिटल किस नेचर का होता है, तो कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है। ठीक है, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में करते हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे अमाउंट आ जाता है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अगर हमने एडिशनल कैपिटल लाया तो हम एंट्री क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करो आप लोग। तो पैसा आ रहा है कैश या ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि कैपिटल हमारा बढ़ रहा है इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, कैश एंड बैंक मतलब कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए बाई कैश या ऑब्लिक बैंक। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जब हम विड्रॉ करेंगे मतलब हम पैसा निकाल रहे हैं तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्यों है, क्योंकि यहाँ विड्रॉ कर रहे हैं। अगर कुछ भी विड्रॉ करते हैं तो टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डालते हैं, और लास्ट में जब हमारा बैलेंस बच जाता है वो होता है हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म होता है। फिर आता है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में देखो अब होता क्या है ना कि आपके बैलेंस शीट में ना दो आइटम दी होंगी, कैपिटल अकाउंट भी दिया होगा और करंट अकाउंट भी दिया होगा। मतलब किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया होगा और कैपिटल का भी बैलेंस दिया होगा। ठीक है, तो करंट अकाउंट का अगर बैलेंस क्रेडिट है, अगर वहां पे क्रेडिट नेचर लिखा हुआ है तो हम इसको क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस में ओपन करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो करंट अकाउंट का डेबिट लिखा हुआ है तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस से ओपनिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर आपने ड्राइंग्स की तो ड्राइंग्स का क्या होता है कि ड्राइंग्स आपने पैसा निकाला, एंट्री क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो टू ड्राइंग्स अकाउंट यहां आ गया। आप उस पर इंटरेस्ट पे करोगे तो पार्टनर के लिए वो पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा, तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट साइड होगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर वो लॉस का पेमेंट कर रहा है, लॉस हो गया उसको, तो लॉस भी उसके लिए क्या है, डेबिट करते हैं, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पी&एल एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का लॉस है अगर तो उसके रेशियो में बांट देंगे उसको। ठीक है, इस साइड आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है दोस्तों, अगर पार्टनर को सैलरी मिली है किसी पार्टनर को तो बाय पार्टनर सैलरी, अगर पार्टनर को कमीशन मिला है तो बाय पार्टनर कमीशन, और अगर पी&एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट था, यहां लॉस था तो हमने डेबिट साइड में ट्रांसफर किया। अगर प्रॉफिट होता है तो हम क्या करेंगे, बाय पी&एल एप्रोप्रिएशन और उसको शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में, और लास्ट में क्लोजिंग करेंगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किसके लिए होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए। अगर बाय बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलत है, टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर हमने डेबिट से ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट किया तो हम इधर अपना खत्म करें बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगर हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग क्रेडिट से किया तो हम इधर खत्म करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट है। मैं फॉर्मेट सिर्फ एक बार बोल रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स ए बी टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल के लिए,
टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट अगर कैपिटल विड्रॉ किया गया है तो, और टू बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसके लिए, ठीक है। फिर हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट पे आते हैं, तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर कमीशन, बाय P&L अप्रोप्रिएशन अगर अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट है तो, और बाय बैलेंस कैरी डाउन कब होगा, जब हम जो हमारा ओपनिंग है वो हम डेबिट से करते हैं तो, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट ओपनिंग के लिए, टू ड्रॉइंग अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, टू P&L अप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ लॉस अगर लॉस होता है तो, और टू बैलेंस कैरी डाउन किसके लिए, अगर हम अपना क्रेडिट से ओपनिंग बैलेंस ओपन करते हैं तो दोस्तों इसके हिसाब से हमारा फिक्स कैपिटल का फॉर्मेट होता है खत्म। प्लीज दोस्तों आप इसको नोट कर लो। होप सो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था फिक्स कैपिटल का फॉर्मेट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फॉर्मेट, ठीक है। तो देखो फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है ना, जैसे फिक्स में हम दो अकाउंट खोल लेते हैं, कैपिटल वाला और करेंट वाला, दोनों खोल लेते हैं। इसमें क्या होता है, इन दोनों को ऐड करके खोलते हैं और हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो काम इन दोनों में करते थे उन दोनों को प्लस करके सब इसमें कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या करते थे, करंट वाला फॉर्मेट था, उसमें हम क्या करते थे, अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है तो हम क्या बोलते हैं क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है तो हम बोलते थे डेबिट ओपनिंग बैलेंस, तो अगर क्रेडिट में है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर डेबिट में है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। उसके बाद अगर हमने ड्राइंग्स किया तो टू ड्राइंग्स, अगर उस पर इंटरेस्ट पे किया तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर हमने P&L का पेमेंट करना है, अगर लॉस है तो उस लॉस को रिकवर कहां से करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से, तो ये P&L अप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ लॉस, और टू बैलेंस कैरी डाउन किसके लिए होता था, अगर क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस कैरी डाउन लिखते थे, ठीक है। बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल अगर हमने लाया तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट दिए तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, अगर सैलरी पार्टनर को दी तो बाय पार्टनर सैलरी, अगर पार्टनर कमीशन दिए तो बाय पार्टनर कमीशन, अगर P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया है तो हम डाल देंगे बाय P&L अप्रोप्रिएशन, और अगर हमने अपना बैलेंस जो ब्रॉट डाउन था वो अगर डेबिट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड है, तो हम क्लोज किधर करेंगे, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, क्रेडिट डाउन मतलब क्रेडिट साइड में, तो ये हमारा डेबिट साइड हो गया, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक बार डिक्टेट कर लेता हूं, आप लिख लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और क्या इधर टू बैलेंस कैरी डाउन, फिर हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस, टू ड्राइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, टू P&L अप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ लॉस, और बाय बैलेंस कैरी डाउन इन केस अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस डेबिट था तो, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको लिख लो, नोट कर लो। तो देखो दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या कहता है कि हमारा एक पार्टनर है, कौन है, पार्टनर, ठीक है। ये पार्टनर कौन है, एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी, ठीक है। इधर हमारा पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, फर्म, पार्टनर ए ने फर्म को या फर्म ने पार्टनर ए से क्या लिया, लोन लिया, लोन लिया, कितने का लोन लिया, ₹1,50,000, ठीक है, एट द रेट ऑफ 9%, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा एक पार्टनर बी है, उससे भी पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया, ठीक है दोस्तों। इस लोन का अमाउंट था ₹1,00,000, बट इसके केस में कुछ भी नहीं बोला कि इससे कितना लोन लिया, कितना परसेंट पे लोन लिया। दोस्तों एक चीज याद है, अगर पार्टनर लोन से रिलेटेड डीड में, किसमें, डीड में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो वी विल प्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन ओनली। अगर कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम उसको
मानेंगे। लेकिन अगर डीड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम @6% पर एनम को कंसीडर करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, क्योंकि ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको कहीं भी घुमा सकता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दिया लेकिन रेट नहीं दिया, आप भूल गए रेट लगाना। ये छोटी सी गलतियां हो सकती हैं आपसे। तो यहाँ कुछ नहीं बोला, इसलिए हम @6% पर एनम चार्ज करेंगे। पहला ये इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो भी हमारा अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का, उसको हम क्या करेंगे, दो तरीका है उसको प्रेजेंट करने का। दो तरीका कौन कौन सा है? तो या तो पहले हम एक P&L अकाउंट बनाए, P&L अकाउंट में इधर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिखा दे, ठीक है, इधर वो रेंट का जो भी अमाउंट है लोन इंटरेस्ट का वो चार्ज कर दे, और जो बचता है उसको एडजस्टेड नेट प्रॉफिट लिखा के हम अपने P&L एप्रोप्रिएशन में चार्ज कर दे। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि आप P&L एप्रोप्रिएशन में ये अमाउंट जो यहाँ पे आपका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आया है उसको आप एडजस्टेड नेट प्रॉफिट इधर दिखाओगे और इधर आप अपना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का काम कर दोगे। एक तरीका ये होता है। एक तरीका होता है कि हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे ही नहीं दोस्तों, हम सीधा क्या करेंगे, यहीं पे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट लिखेंगे और जो भी अमाउंट का नेट प्रॉफिट यहाँ था वो लिखेंगे अमाउंट, और रेंट का जो अमाउंट है, सॉरी इंटरेस्ट का जो अमाउंट आया है उसको यहाँ से माइनस कर देंगे और डायरेक्टली फाइनल अमाउंट यहाँ पे दिखा देंगे। तो एक ये तरीका हो गया, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कर देंगे। तो एक तरीका कि आप P&L अकाउंट अलग बनाओ, P&L एप्रोप्रिएशन अलग बनाओ, और एक तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ और उसी में एडजस्ट करके दिखा दो। तो ये आपके दो तरीके होते हैं जिससे आप बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इस पे एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाइएगा, मैं आपको समझाते जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि P और Q, देखो मैं दोस्तों हो सके आपको कुछ वर्ड्स ना दिख रहे हो, अगर छोटे लग रहे हो तो मैं एक बार पूरा पढ़ रहा हूँ आप लोग के लिए, पहले आप वो देख लो, सुन लो, फिर मैं मतलब समझा दूंगा। जैसे क्या लिखा, P ₹5 लाख, Q ₹3 लाख कैपिटल्स, profit of the year ended ₹3,46,000 before allowing interest on partners loan. Show distribution of profit. First point, interest on partners loan P of ₹1,50,000 to the firm. Second, interest on capital allowed at the rate 5%. Third point, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर एनम। P का अमाउंट है 60,000, Q का अमाउंट है 40,000। ये जो अमाउंट है ये ड्राइंग्स है, इतना ड्राइंग्स P और Q किया है। फोर्थ पॉइंट, Q इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। सेल्स का वैल्यू दिया है ₹30 लाख। फिफ्थ पॉइंट, 10% डिविजिबल इज टू बी केप्ट इन अ रिजर्व अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट लिख लो आप लोग, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन अ रिजर्व अकाउंट। ये आपका पूरा क्वेश्चन होता है। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ दोस्तों। P और Q पार्टनर्स हैं, उनका कैपिटल दिया है 5 लाख और 3 लाख। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड, साल के खत्म होने पे जो प्रॉफिट है वो आपका 3,46,000। लेकिन ये कब है, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, मतलब पार्टनर लोन का इंटरेस्ट पे करने के पहले जो प्रॉफिट है वो है 3,46,000। तो क्या हमें ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया कि हमने अपने ग्रॉस प्रॉफिट वाले सेक्शन में से इसको हम चार्ज नहीं किए हैं, तो मेरा नेट प्रॉफिट जो आया है उसके अगेंस्ट में हमको इसको चार्ज करना पड़ेगा, तो वो हम चार्ज करेंगे, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे शो करना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या बोला है, 1.5 लाख का लोन फर्म लिया है। कितना, 1.5 लाख का लोन फर्म दिया है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितने परसेंट से ये कहीं नहीं बोला, तो 1,50,000 एट द रेट 6% पर एनम हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो 1,50,000 का 6% जो आएगा वो है आपका 9,000 रुपीज। ये हम कंसीडर करेंगे एज अ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। फिर बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 5 लाख का 5% 25,000 रुपए और 3 लाख का 5% 15,000 रुपए।
तो ये आपका कहा जाएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6%, मतलब 3600। एक चीज और देखो दोस्तों, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम बोला, लेकिन अगर आपको ड्राइंग्स का ये पीरियड नहीं पता कि कितने समय से कितने समय तक का, तो आप इसको एवरेजली मानोगे हाफ मंथ। क्या मानोगे? हाफ मंथ। ठीक है, कि ये हाफ मंथ का ड्राइंग्स है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा दोस्तों? 60,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 1800। सेम गोज टू 40,000 इंटू 6%, 2400 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 1200। तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है 3000 रुपए का। ठीक है, फिर आपका बोलता है क्यू इज अलाउड टू कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल, तो 30 लाख का है, इस पे 2% निकाल देंगे, दैट इज आपका 60,000, ये आपका आ गया। फिर बोला 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, जब ये सारा काम कर लेंगे जो प्रॉफिट बचेगा उस 10% डिविजिबल प्रॉफिट में से हम रिजर्व अकाउंट में भेज देंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसको हम पार्टनर्स को बांट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन होता है। अब मैं आपके सामने इसका सॉल्यूशन बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये सॉल्यूशन है आपके उस क्वेश्चन का। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है आप समझो। मैंने P&L अकाउंट पहले बनाया, मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया हुआ था 3,46,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन मैंने बताया कि आपके पार्टनर का लोन कितना था 1,50,000। पार्टनर ने लोन दिया था फर्म को, तो उस पर 6% के रेट से हम अपना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो कितना आ जाता है मेरा 9,000 रुपया। इसका वर्किंग यहाँ दिखाया, 9,000 रुपया मैंने चार्ज कर दिया। अब इसमें से ये 9,000 रुपया चार्ज करके जो प्रॉफिट आया ये मेरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट बन गया, मतलब ये नेट प्रॉफिट है जिसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे। तो ये नेट प्रॉफिट 3,37,000 को मैंने कहाँ ट्रांसफर किया? नेट प्रॉफिट। यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट, और इसको यहाँ पे एडजस्टेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, एडजस्टेड। ठीक है, तो 3,37,000 अमाउंट आ गया। उसके बाद फिर मेरा पहला पॉइंट क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 25,000, 15,000, 40,000 आ गया दोस्तों। फिर सेकंड पॉइंट बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6,000 का, सॉरी 60,000 था, 60,000 का 6% का 6/12 करना था, मैंने बताया था आपको। तो 6/12 करोगे तो आपका आ जाता है 1800, और वैसे ही आप 40,000 का 6% का 6/12 करोगे तो आपका आ जाएगा 1200। तो 1800 और 1200 मिलके होता है 3000। तो इन दोनों का टोटल कितना होता है? 3,40,000। ये 3,40,000 आपका टोटल अमाउंट है। इसमें से हमने एप्रोप्रिएशन में क्या करना है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 40,000 बांट दिया। क्यू को कमीशन देना था 2% ऑन सेल, हमने वो भी दे दिया। अब हमें क्या करना है कि रिजर्व अकाउंट में हमें पैसा ट्रांसफर करना है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। बाबू ये 3,40,000 टोटल है, डिविजिबल कितना है? तो ये 40,000 पहले हम एप्रोप्रिएट कर दिए, इस 60,000 को भी हमने बांट दिया। इन दोनों को बांटने के बाद जो मेरा प्रॉफिट बचता है वो है मेरा डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब ये प्रॉफिट अब हम किसको देंगे? पार्टनर्स को। बट पार्टनर्स को देने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? उस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो टू रिजर्व अकाउंट 3,40,000 माइनस 1,00,000 कितना आता है? 2,40,000, उसका 10% आता है 24,000। तो अब इन तीनों का सम लेके मैंने 340 में से माइनस किया, जो बैलेंसिंग फिगर आया उसको मैंने पी और क्यू में बांटा। पी और क्यू का कोई भी शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया हुआ था, तो मैंने उसको इक्वली बांटा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन होता है, प्लीज आप इसको नोट कर लो। होप सो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं इस पर। तो दोस्तों अभी जो मैंने पढ़ा है वो आपका टॉपिक था पहला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जो अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है आपका मैनेजर कमीशन। क्या है आपका? MANAGER, मैनेजर कमीशन। ठीक है, ये मैनेजर कमीशन ना
दो तरीके से निकलता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। ये दो तरीके आपको याद करने, याद नहीं करने, बस समझने, क्योंकि वर्डिंग्स का खेल है पूरा का पूरा। पार्टनरशिप में बताऊं ना तो वर्डिंग्स का खेल है। वर्डिंग्स क्या? देखो पहला वर्डिंग क्या बोलता है? पहला ऑन, लिखते जाओ, ऑन प्रॉफिट, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, on profit before charging such commission। एक हो गया ये। दूसरा क्या होता है? on profit, on profit after charging such commission। ठीक है, ये दो पॉइंट है दोस्तों। तो दोस्तों जो अपना पहला पॉइंट है वो है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और इसका मतलब क्या है ये समझो। प्रॉफिट जो है वो आपका दोनों केस में सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग का खेला है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन बोलता है बिफोर चार्जिंग तो आपका डायरेक्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दो अपने नेट प्रॉफिट को। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन बोलता है कि ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, मतलब चार्जिंग कमीशन, मतलब ये जो प्रॉफिट है कमीशन चार्ज करने बाद का प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो आपका है वो सेम मानेंगे कि नेट प्रॉफिट जो है वो आपका सेम है, लेकिन इसमें से ना आप कमीशन चार्ज कर चुके हो। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, फॉर्मूला में डिफरेंस बस यहीं पे है। यहां पे जो प्रॉफिट है यहाँ का प्रॉफिट दोनों सेम है। यहां पे जो प्रॉफिट लिखे हैं उसको ये मानते हैं कि मेरा इसमें से कमीशन चार्ज नहीं हुआ है, वो वाला प्रॉफिट है। और यहाँ पे प्रॉफिट का अमाउंट सेम है, लेकिन यहाँ पे मानते हैं कि जो मेरा कमीशन है वो चार्ज हो चुका है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन में जब मैं आपको बताऊंगा तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला है, प्लीज इसको आप नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैनेजर कमीशन पे ये क्वेश्चन है जो आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं समझाता हूं क्या है। ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 50,000 और 30,000 ए का और बी का कैपिटल है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। बहुत इज्जत से क्वेश्चन जा रहा है। बी इज अलाउड टू एनुअल सैलरी ₹3,000, मतलब बी को एनुअल सैलरी मिलेगा 3,000 रुपए का। ये भी बहुत बढ़िया बात बोला। ड्रॉइंग्स 6,000 ईच। क्या बोला है? ए ने भी 6,000 का ड्राइंग किया, बी ने भी 6,000 का ड्राइंग किया। ठीक है भाई, प्रॉफिट 18,000, काम का बात, प्रॉफिट 18,000 प्रायर टू अप्रोप्रिएट, प्रायर टू अप्रोप्रिएट मतलब बांटने से पहले का प्रॉफिट। एंड बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग क्या? डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन फर्नीचर, मतलब फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाने के पहले का प्रॉफिट है। फर्नीचर का वैल्यू 10,000, 10,000 का 10% 1,000, ये 1,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 18,000 में से। फिर क्या बोला? एंड बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, मतलब बैड डेट्स भी अभी हम राइट ऑफ नहीं किए, तो इस 18,000 में से अभी ये 500 का जो अमाउंट है इसका बैड डेट्स भी राइट ऑफ करेंगे। मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब ये सारे कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट था उस पर 10% का रेट लगाएंगे, लेकिन 10 नहीं लगाएंगे, 10 डिवाइडेड बाई 110 करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है? कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिक्स्ड का फ्लक्चुएटिंग का। तो फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूं। मैनेजर कमीशन से इससे रिलेटेड जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बताऊंगा, मतलब फॉर्मेट क्या है, मतलब वो जो कैलकुलेशंस है। तो इसका सॉल्यूशंस मैं अब आपको बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो आप सॉल्यूशंस देखो। ठीक है दोस्तों, होप सो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। दोस्तों ये आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं इसके बाद दूंगा अभी आपको।
पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 18,000। उस 18,000 में से आपने फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन पे किया 10,000 का 10%, दैट इज 1,000 रुपीज, ठीक है। फिर आपका बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है, तो बैड डेट्स का राइट ऑफ कर दिया 500 रुपीज। इस 18,000 में से ये 1500 गया, तो क्या बोला आपको, मैनेजर कमीशन बोला था क्या, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये दोनों को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको लेंगे इनटू आफ्टर चार्जिंग है तो रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, तो 10% का रेट डिवाइडेड बाय 110 करने पे आपका जो अमाउंट आता है 1500, ये आपका मैनेजर का कमीशन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इन तीनों को जब हम इसमें से चार्ज कर लेंगे तो जो आपका प्रॉफिट आता है वो है 15,000, ये आप ट्रांसफर करोगे कहाँ, पी&एल अप्रोप्रिएशन में। तो अब हमने यहाँ से उठाया 15,000 पी&एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया। पी&एल अप्रोप्रिएशन में से हमको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को क्या दिया था 50,000 और 30,000, उस पर 10%, तो 5,000 और 3,000 8,000 का हो गया। सैलरी बी को पे करना था 3,000 एनुअल सैलरी था, तो 3,000 का एनुअल सैलरी पे कर दिया। जो बचा उसको हमने पी&एल में मतलब अपने पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में या फिर कैपिटल अकाउंट में बांट दिया 3:2 में, मतलब 4,000 डिवाइडेड बाय 5, 800 800 गुने 3 2400, 800 गुने 2 1600, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पी&एल अकाउंट पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म होता है। अब मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल, जैसे फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग करना था, तो फिक्स्ड में आपका क्या होता है कि एक फिक्स्ड कैपिटल आता है और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो ये दो अकाउंट बनेंगे और एक छोटा सा बनेगा पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग के लिए सिर्फ बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे बना के शो करता हूं। होप सो दोस्तों आपने इसको लिख लिया होगा। तो दोस्तों फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दो कैपिटल होते हैं। इसमें पहला होता है पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट। देखो पार्टनर कैपिटल वाले में मैंने जब फॉर्मेट बताया था क्या बोला था कि आपका जो बैलेंस है वो जाता है, अगर एडिशनल गया तो क्रेडिट साइड, अगर आपने कुछ विड्रॉ किया तो इधर, नहीं तो बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमने लिख दिया अमाउंट, कुछ विड्रॉ नहीं किया, कोई एडिशनल नहीं आया तो हम उसको कैरी डाउन करके अमाउंट इक्वल कर दिया, ठीक है। करंट अकाउंट में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है, पार्टनर के लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड में 5,000 3,000, बी का सैलरी मिला बी के अकाउंट में 3,000, पी&एल में एप्रोप्रिएशन में हमें 2,400 और 1,600 का प्रॉफिट है वो इधर दे दिया। ड्राइंग्स हमने इधर भेजा, देखो ड्राइंग्स का कोई रेट नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं आता है, ठीक है। तो ड्राइंग्स कितना हुआ वो लिख दिए, बाय टू बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट 1,400 1,600 बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आ गया। सेम केस फ्लक्चुएटिंग में बस इन दोनों को मर्ज कर देना है, ये सब हटाना है, इन दोनों को मर्ज करना है। क्या करना है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 30,000, बाय इंटरेस्ट कैपिटल 5,000 3,000, बाय 20 सैलरी 3,000, टू पी&एल 2,400 1,600, ऐड करो 57,400 37,600 आएगा, टू ड्राइंग्स 6,000 6,000 और टू बैलेंस कैट डाउन में 51,400 31,600। देखो यहाँ पे 1,400 था और यहाँ पे 50,000 था, दोनों कैट डाउन को जोड़ोगे तो तुम्हारा 51,400 आएगा, यहाँ 1,600 यहाँ 30,000, इन दोनों को जोड़ो तो 31,600 आएगा। तो बाबू बस यही डिफरेंस होता है ना कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों मैच करता है अलग अलग, वही इन दोनों का सम जो होता है वो यहाँ पे मैच करता है। डिफरेंस ये होता है इन दोनों को मिला दोगे तो फ्लक्चुएटिंग, अगर नहीं तो अलग फिक्स्ड है तो अलग अलग बनाना पड़ता है। दोस्तों प्लीज आप इसको नोट कर लो। तो दोस्तों होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, वो हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट है रेंट पेड टू पार्टनर। दोस्तों रेंट पेड टू पार्टनर कुछ नहीं है, रेंट पेड टू पार्टनर बहुत इजी टॉपिक है, मैं इस पर कोई ज्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं करने वाला, ना मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करने वाला। आप बुक में क्वेश्चन देखो, बहुत इजी में समझ में आएगा, ठीक है। रेंट पेड टू पार्टनर क्या कहता है समझो, रेंट पेड, भाई रेंट पेड प्रॉफिट में से चार्ज हुआ, तो जो पी&एल हम बना रहे थे वहां पे नेट प्रॉफिट का अमाउंट जाएगा, रेंट पेड जितना होगा उसका अमाउंट जाएगा, दोनों को बैलेंस करेंगे। जो काम हम करते आ रहे हैं वही काम करना है, जो हमने किया किसमें, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन में हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, इसमें रेंट दिया रहेगा। अगर नेट प्रॉफिट का दिया हुआ तो नेट प्रॉफिट लिखेंगे, यहाँ पे रेंट लिखेंगे, जो बैलेंस शीट में आएगा उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। अगर दोस्तों इसमें केस समझना यही है कि अगर हमको मेरा नेट प्रॉफिट कम है और यहाँ पे मेरा रेंट ज्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा नेट लॉस,
तो ये नेट लॉस जो आएगा इसको हम प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे और वहां से हम पैसा मंगाएंगे, मतलब पीएनएल में ट्रांसफर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा, बट वहां पे यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, टू पीएनएल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां से लिखे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो पैसा पार्टनर से मंगाएंगे क्योंकि वो लॉस का पैसा है। और अगर मान लो ये नेट प्रॉफिट है ही नहीं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट नेट लॉस है, तो ये नेट लॉस का अमाउंट और अगर मैंने रेंट पे किया उसका अमाउंट, दोनों का अमाउंट जोड़ेंगे तो वो टोटल नेट लॉस हो जाएगा। टोटल नेट लॉस जो भी आएगा, इस टोटल नेट लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, सॉरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, सॉरी दोस्तों, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में इसको ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करके इसको हम क्या करेंगे, अपने बाय पार्टनर्स कैपिटल के हिसाब से क्रेडिट साइड से हम पार्टनर्स से मंगवा लेंगे इस पैसे को। तो इसमें बस इतना ही काम होता है। अगर मैं इसमें एक फॉर्मेट आपको छोटा सुना दूं तो यहाँ पे पीएनएल बन गया, पीएनएल में अमाउंट चला गया, ठीक है। अगर नेट लॉस है, यहाँ पे नेट लॉस हो गया, यहाँ पे रेंट हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपका क्या आ गया, एडजस्टेड नेट लॉस। ये एडजस्टेड नेट लॉस आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में चला जाएगा टू एडजस्टेड नेट लॉस करके। ये नेट लॉस हम बांट देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये नेट लॉस उन लोग को बढ़ जाएगा। और पार्टनर का जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पे दिखा देंगे टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन लॉस और उसको जो भी लॉस का अमाउंट होगा वो हम बांट देंगे। एज सिंपल एज दैट। आप इसको प्लीज क्वेश्चन उठाइए और इसको क्वेश्चन करिए, कहीं दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर कहीं दिक्कत जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रेंट पेड टू पार्टनर के बाद जो हमारा आता है वो आता है सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। ये चार्ज एंड प्रॉफिट खत्म हो गया दोस्तों, हमारा चार्ज एंड प्रॉफिट से रिलेटेड 3 केस खत्म होता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर, मतलब हम पार्टनर को सैलरी और कमीशन देंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों दिक्कत क्या होती है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको देखना होता है, ठीक है। वो एक चीज क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग देखना होगा। जो चीज हम अपने मैनेजर कमीशन में करते हैं तो वो यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये सारा अमाउंट जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। तो बिफोर चार्जिंग अगर दिया है क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपका नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, सेम फॉर्मूला। अगर आफ्टर चार्जिंग दिया है नेट प्रॉफिट तो वो वहां पे था ऑन प्रॉफिट, यहाँ होता है नेट प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। फॉर्मूला दोस्तों दोनों सेम है। यहाँ पे बस होता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। क्यों? क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है सैलरी कमीशन टू पार्टनर। तो एडजस्टेड वाला काम जो है यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे वो एडजस्टेड वाला काम आप करो तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये हमको यहाँ दिखाना होता है। हमें कभी कभी यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लो। दोस्तों तो ये सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर पे क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई पार्टनर है। एक्स को कमीशन मिलता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। वाई को मिलता है कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यहाँ पे बिफोर था, यहाँ पे आफ्टर है ऑल कमीशन। नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 55,000। आपको कमीशन निकालना है एक्स और वाई का। दोस्तों सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, क्या करना है बस देखो, सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन में आपको ये करना है कि एक्स का कमीशन निकालना है। एक्स का कमीशन क्या है, बिफोर है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट। रेट हमको पता है 10%, तो हम इसका जब बनाएंगे तो 55,000 का 10% अगर डायरेक्ट हम ले लें तो ये जो 5500 आ रहा है ये हमारा हो जाता है एक्स का कमीशन। बस खत्म। दूसरा वाई का कमीशन निकालना है दोस्तों। वाई का कमीशन क्या है, वाई गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो इस नेट प्रॉफिट में से पहले हम ये वाला कमीशन माइनस करेंगे। तो 55,000 के नेट प्रॉफिट में से हम 5500 का कमीशन माइनस करते हैं।
उसके बाद मेरा फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे मैं फॉर्मूला भाई थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग देखना, ब्लैक से लिख रहा हूँ इसलिए, नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, यही फॉर्मूला है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो ये कमीशन को माइनस कर दिए, इनटू रेट मेरा 10 डिवाइडेड बाय 110, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 4500। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कमीशन निकल जाता है इस तरीके से एक्स का और वाई का। दोस्तों इसको नोट कर लो आप। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में डिफरेंस। तो हम डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला है ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट डैप, और दूसरा हमारा DAC डैक, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। दोस्तों ये डैप डैक होता नहीं है, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म के लिए, आप लोग इसको ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पूरा पूरा लिखें। दोस्तों पहला जो बेसिस होता है ना, वो पहला बेसिस होता है सोर्स, कि भैया ये सोर्स है कहाँ, तो नाम से पता चलता है ये ड्राइंग्स हम कर रहे हैं कहाँ से, प्रॉफिट से, ये ड्राइंग्स कहाँ से हम कर रहे हैं, कैपिटल से। ठीक है, चल बहुत इजी टॉपिक है, बस सोचते हैं। सेकेंड टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है भाई। देखो जब हम ड्राइंग्स निकाल रहे हैं, कहां से निकाल रहे हैं, प्रॉफिट में से, तो इसमें ये हमारा पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होता है, कहां, पार्टनर्स डेबिटेड टू पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट। बात समझो, मैंने ड्राइंग्स निकाला, तो मैं निकाल कहां से, प्रॉफिट में से, तो मैं एक P&L अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, इस P&L के प्रॉफिट में से जब मैं ड्राइंग्स निकाल रहा हूं तो डेबिट हो जाएगा किधर, डेबिटेड टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। तो यहां पे एक अकाउंट खुलता है, इसको बोलते हैं पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम इधर देखें तो कैपिटल केस में ये डेबिट हो जाता है किधर, पार्टनर्स डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट एक खुलता है तो उसके उसमें ये डेबिट हो जाता है, और ये कहाँ होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे बोलते हैं, थर्ड पॉइंट बोलता है हमारा अकाउंट्स अफेक्टेड, अकाउंट्स अफेक्टेड, कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट होता है इसके कारण। तो अगर हम प्रॉफिट में से निकालते हैं तो मेरा एक अकाउंट जो होता है अफेक्ट होता है पार्टनर ड्राइंग अकाउंट, पार्टनर ड्राइंग अकाउंट, एक तो ये अफेक्ट होता है दोस्तों। दूसरा कौन सा अफेक्ट होता है, दूसरा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि हम अपने करंट अकाउंट में दिखाते हैं कि जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो हम अपने करंट अकाउंट में दिखाते हैं ना कि 2 ड्राइंग्स करके। ठीक है, एक वहां अफेक्ट होता है। और क्या अफेक्ट होता है, तो P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन, क्यों, क्योंकि हम पार्टनर को बात कहां से, अपने प्रॉफिट में से बांट रहे हैं ना, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी अफेक्ट होता है ड्राइंग्स, अगर हम अपने प्रॉफिट में करते हैं तो। लेकिन अगर हम कैपिटल में से करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर ड्राइंग अकाउंट, पार्टनर ड्राइंग अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कॉमा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यही 2 अकाउंट जो है वो अफेक्ट होता है। कैपिटल करंट जो भी बोल लो आप, लेकिन मोस्टली पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही अफेक्ट होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं, ये 3 पॉइंट आप लोग लिख लिए होंगे होप सो। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं इफेक्ट ऑन कैपिटल, इफेक्ट ऑन कैपिटल। दोस्तों जब हम प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, जब हम प्रॉफिट में से निकालते हैं तो मेरा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा कैपिटल पे। लेकिन जब हम कैपिटल पे से निकालते हैं तो यहाँ पे होता है रिडक्शन इन कैपिटल, हम अपना कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल रहे हो तो मेरा कैपिटल कम हो रहा है, दैट इज रिडक्शन इन कैपिटल। ठीक है दोस्तों, ये 4 पॉइंट है, 2 पॉइंट और है, पहले आप ये 4 पॉइंट प्लीज आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब जो हमारा यहां से 4 के बाद जो 5 और 6 पॉइंट है वो आप समझो क्या भाई, ड्राइंग से तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लगेगा, फ्री में तो ड्राइंग्स देगा नहीं, ड्राइंग्स है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लगेगा। तो मेरा 5वां जो टॉपिक है वो क्या है, रेट ऑन इंटरेस्ट कैलकुलेशन। रेट ऑन, सॉरी दोस्तों रेट नहीं है, रोल है, रोल ऑन इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में से क्या रोल होता है, तो भाई जब हम प्रॉफिट में से निकाले तो मेरा कैपिटल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जब कैपिटल पे इफेक्ट नहीं पड़ा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नो कंसीडर टू कैलकुलेट, नो कंसीडर, नो कंसीडर इन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जब हम कैपिटल निकालेंगे तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा। जब हम कैपिटल में से हम ड्राइंग कर रहे हैं तो मेरा ड्राइंग कैपिटल घटा रहा है तो उससे मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कंसीडर इन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया दोस्तों। छठा एंड लास्ट पॉइंट जो आपका डिफरेंस है वो है इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई जब हम प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं, जब मेरे कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो नो इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन दोस्तों जब मेरा कैपिटल में से निकल रहा है तो मेरा कैपिटल कम हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो कम होगा। तो रिडक्शन इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोस्तों बहुत इजी है, कोई बड़ा चीज नहीं है, बस आप इसके डिफरेंस को पढ़ो आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज आप इसको नोट कर लो। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पे हमारा ड्राइंग्स क्या होता है ये हमें समझ में आएगा। ड्राइंग्स अगर कैपिटल के अगेंस्ट में या प्रॉफिट के अगेंस्ट में तो हम क्या ट्रीटमेंट करें। अब हम बताते हैं आपको कि ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया और उम्दा टॉपिक है। क्या है, बहुत ही बढ़िया और उम्दा टॉपिक है। क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो तरीके से निकलता है। क्या है दोनों तरीका, एक है सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। एक है सिंपल मेथड, एक है आपका प्रोडक्ट मेथड। तो दोस्तों जब सिंपल मेथड करते हैं ना तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो भी अमाउंट है वो ले लेते हैं, इनटू करते हैं क्या, रेट। रेट मतलब जो भी रेट दिया हुआ परसेंटेज में उस रेट को कंसीडर इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, ये कर देते हैं। ठीक है, तो अमाउंट इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड 12। अगर कुछ नहीं दिया तो 6 डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वही प्रोडक्ट में जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। यहां पे देखो नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाई 12 करते हैं, यहाँ प्रोडक्ट इंटू रेट परसेंटेज इंटू 1 बाई 12 करते हैं। देखो दोस्तों होता क्या है, प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो हम क्या करते हैं, अमाउंट लिखते जाते हैं, जितने महीने पे हम उसको दिए हैं वो नंबर ऑफ मंथ लिखते हैं और सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबको 12 महीने के अप्रॉक्स लाते हैं। जो टोटल प्रोडक्ट आता है यहाँ पे उस टोटल प्रोडक्ट का रेट लेते हैं और उसको 1 डिवाइडेड बाई 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका सिंपल मेथड और एवरेज प्रोडक्ट, जो एग्जाम में बहुत कम पूछता है। जो पूछता है वो क्या है मैं बताता हूँ।
प्लीज दोस्तों हो सके आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। जो मेन चीज होता है दोस्तों, जो जहां पे सबको दिक्कत होता है वो निकाल नहीं पाते लोग, वो है आपका एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है ये भैया? हमको एवरेज पीरियड मेथड का क्या होता है ना, कि हमको ये जो हम रेट ले रहे हैं या फिर हम कितने महीने के लिए, कि हमारा एवरेज पीरियड क्या है, रेट तो दिया हुआ है, ये एवरेज पीरियड क्या ले, 6 महीने ले, 9 महीने ले, 12 महीने ले, 3 महीने ले कितना, तो ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या बोले, उसका मतलब होता है भाई देखो, मैं पहली बार जब जिंदगी में ड्राइंग्स करूंगा और मैं जब आखिरी बार जिंदगी में ड्राइंग्स करूंगा, इसको याद रखना है, पहली बार और आखिरी बार, पहला प्यार और आखिरी प्यार, पहला प्यार दुख देके जाता है, आखिरी प्यार सुकून देके जाता है, ठीक है। तो दोस्तों होता है क्या, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहली बार जब आपने ड्राइंग किया उसके बाद कितना महीना बचा, फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, प्लस करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आपने जो आखिरी बार ड्राइंग्स की, आपने जो आखिरी बार ड्राइंग्स की उसके बाद कितना महीना बचा, ठीक है, उन दोनों को प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से। अब बात समझो क्या है दोस्तों, मान लो मैं 1 साल लेके चल रहा है 12, ठीक है, मेरा पूरा 12 महीना, मैं ईच मंथ करता है, कब करता है, ईच मंथ के, मैं 2 ले रहा है, ईच मंथ के फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द मंथ करता है और एक होता है एंड ऑफ द मंथ, ये एंड ऑफ द मंथ करता है मैं मंथ, और एक करता है मैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ। समझना दोस्तों क्या होता है बिगिनिंग ऑफ मंथ, भाई देख मैंने बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो मैंने पहला ड्राइंग कब किया होगा, मान लो मेरा फिनेंशियल ईयर है 1/4/2022 से 31 मार्च 2023 तक, ठीक है दोस्तों। तो मैंने हर महीने पहली तारीख को मैं ड्राइंग करता हूं, मतलब 1/4/2022 को मैंने ड्राइंग की, नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद मेरे पास कितना महीना बचता है, तो पूरा अप्रैल बचा, मतलब देखा जाए तो 12 महीने बचते हैं, इधर मैं 12 लेगा, प्लस लास्ट ड्राइंग मैंने कब किया होगा, 1 मार्च को, महीने के पहले तारीख को, 1 मार्च को, 1 मार्च के बाद कितना महीना बचता है बस 1 महीना, तो नंबर ऑफ मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 महीना, 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6.5 मंथ का पीरियड लेंगे। तो मतलब जो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ लेते हैं वो 6/5 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं, ठीक है। अगर वही एंड ऑफ द मंथ है तो भाई देखो एंड ऑफ द मंथ, तो हम 1/4/2022 को नहीं निकालेंगे, अब हम कब निकाल रहे हैं, हर महीने की आखिरी तारीख को, तो यहाँ पे हम 30/4/2022 को निकाल लें, तो 30/4/2022 के बाद कितना महीना बचता है, 11 महीना, तो हम यहाँ पे अब क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब किया, एंड ऑफ द मंथ में, तो यहाँ पे हम 11 महीना ले लिए, लेकिन आखिरी कब कर रहे हैं, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 को मंथ के एंड में जब हम कर रहे हैं, तो क्या मेरे इसके बाद कोई भी महीना बचता है, नहीं, महीना खत्म, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0, तो 11 प्लस 0 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 5.5 आता है। ये केस होता है एंड ऑफ द मंथ का, ठीक है। हो इसके आगे जो केस आता है वो होता है क्वार्टर। अगर मान लो मैं क्वार्टर को देखूं, तो मैं बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर अगर बोलूं या मिड ऑफ द क्वार्टर बोलूं या एंड ऑफ द क्वार्टर बोलूं, तो भाई वहां पे मिड ऑफ द क्वार्टर का मतलब, मिड ऑफ द क्वार्टर मतलब बीच का महीना, बीच का दिन, अगर एंड ऑफ द क्वार्टर आखिरी महीना, आखिरी महीना, ठीक है। और उसमें डेट स्पेसिफाई होता है कि कौन से डेट को, अगर बोला 15 फरवरी तो मिड क्वार्टर, अगर बोला बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर लेंगे 15, तो वहां पे 15 लेंगे, उसके बाद हम कितना 11 महीने और 0.5 और 11.5 प्लस लास्ट वाला क्वार्टर में, तो लास्ट क्वार्टर का पहला मंथ। बात समझो दोस्तों, मेरा क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर कितने महीने का होता है, मैंने महीना पूछा, ml नहीं 30 ml नहीं, क्वार्टर 3 महीने का, तो एक क्वार्टर अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ये हमारा क्वार्टर हो गया।
मैं बोल रहा हूं कि बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर मैं करता हूं। मेरा बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, हर क्वार्टर का बिगिनिंग ये है अप्रैल, 1 अप्रैल को मैं कर रहा हूं। तो इसके बाद 12 महीना, मेरे पास कितना महीना बचा है? 12 महीना। तो मैं इधर लेगा 12 प्लस बिगिनिंग, लास्ट ड्राइंग में कब किया हुआ? बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर 1 जनवरी को। इसके बाद मेरे पास कितना महीना बचा? 3 महीना। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7.5। अगर यही मैं बोलता लास्ट ऑफ द क्वार्टर, तो यहां पे मेरे पास इस क्वार्टर की लास्ट मतलब 30 जून को मैंने किया, तो इसके बाद मेरे पास कितने महीने बचे? 9 महीने। इधर मैंने कब किया? मार्च को। कुछ बचा नहीं, 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4.5। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से निकलता है। इसके बाद बस आपको ये याद रखना कि मैंने निकाला कब है पहली बार, उसके बाद कितने महीने बचे, और आखिरी बार जब मैंने निकाला उसके बाद कितने महीने बचे, उसके बाद सारा कैलकुलेशन सेम रहता है। होप सो दोस्तों आपको एवरेज पीरियड मेथड बहुत अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज आप इसको एक बार नोट कर लो। होप सो दोस्तों आपने इसको लिख लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। अब पूरे इस चैप्टर को आज समाप्त करते हुए हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, आज का हमारा आखिरी टॉपिक जो हम कह सकते हैं वो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। इसके बाद आपका चैप्टर में कुछ खासम खास नहीं बचता है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे तरफ से ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट दोस्तों होता क्या है? आपके पुराने कर्म कांड, वैसे कांड जो आपने पुराने किए और वो गलत थे, उसको अब आप सुधार रहे हैं। ठीक है, बात समझ। मैंने नेट प्रॉफिट बांट दिया, मैंने अपना नेट प्रॉफिट बांट दिया अपने पार्टनर को। ये मेरा पार्टनर पी, ये हमारा पार्टनर क्यू, दोनों को बांट दिया। मेरे को बांटने के बाद मेरे को याद आया कि मैंने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया था। मेरे को याद आया कि मैंने इनको जो इंटरेस्ट दिया है वो गलती से 10% दे दिया, जबकि मेरे को देना था 5%। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने गलती कर दी, तो इस गलती को सुधारूंगा। इस गलती को सुधारते कैसे ये समझते हैं। ठीक है, इसका एक नॉर्मल सा हम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ टेबल। एनालिसिस ऑफ टेबल। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, 3 पार्ट में बांटते हैं। अगर 2 पार्टनर है तो ए और बी, अगर 3 है तो ए बी सी, और यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं फर्म। ठीक है, यहाँ पे इन लोग को 2 पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम, ये डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम, ये डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम। ठीक है, मान लो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया 10% के हिसाब से 5,000 रुपए और 3,000 रुपए। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बांट दिया। मुझे बांटना कितना था? 5% के हिसाब से। मान लो 10% 50,000 और 30,000, 2 कैपिटल है, तो 5% के हिसाब से मुझे बांटना था 2,500 और 1,500। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूंगा? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने डेबिट कर रखा है, फर्म ने मुझे दिया था, फर्म के लिए वो क्या था? एक्सपेंस। अभी वो मेरे से वापस मांग रहे इतना पैसा, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं, मेरे तरफ से एक्सपेंस हो रहा, मैं वापस से दे रहा हूं, उसको पे कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा? इस 5,000 को इधर डेबिट करूंगा, बी वाला 3,000 को डेबिट करेगा, और ये फर्म जो है इस 8,000 रुपए को क्रेडिट कर लेगा। क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि उसको 8,000 रुपए वापस आ गया। अब वो क्या करेगा? रेक्टिफाई करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस से पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ओरिजिनल पे कर रहा है वो कितना से पे कर रहा है? 2,500 से। तो इधर 2,500 से क्रेडिट हो जाएगा, इधर 1,500 से क्रेडिट हो जाएगा, और इधर कितना से क्रेडिट हो जाएगा आपका? 4,000 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? मैं यहाँ पे ये चीज सुधर गया, 8,000 आपके अकाउंट में आ गया, 4,000 आपने बांट दिया। लेकिन मान लो अगर इसमें से अभी आपको सैलरी भी पे करनी है, किसी को, किसी पार्टनर की सैलरी भी पे करनी थी, तो अब आपके फर्म से डेबिट कितना? मान लो हमको बी को 3,000 की सैलरी और देनी है, तो यहाँ पे मैं 3,000 रुपए लिख दूंगा। बी को तो ये 3,000 मिलने वाले हैं, ये 3,000 बी को चला जाएगा, ए को कुछ नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, अब आप समझो, मैं इधर मैच करने जा रहा हूं, इधर 8,000 है
इधर ये 1000 है, ठीक है। ये 1000 को मैं इक्वली बांट देता हूँ, ठीक है। मेरे पास कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं 500 और 500 इन दोनों को इक्वली बांट दूंगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 8000 तो बराबर हो गया। इसको जो अमाउंट मिल रहा है इन पे गौर करना। इसको इसने खर्चा कितना किया? 5000। इसको मिला कितना? 3000। इसने खर्चा कितना किया? 3000। इसको मिला कितना? 5000। मतलब क्या? इस भाई साहब को क्रेडिट साइड में 2000 ज्यादा है और इस भाई साहब को डेबिट साइड में 2000 ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये बंदा इस बंदे से लेगा। तो यहां पे हम इस टेबल को बनाने के बाद हम एक जनरल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। वो जनरल एंट्री क्या है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों यहां पे मेरा क्रेडिट और डेबिट हो गया। जिसका भी डेबिट साइड ज्यादा है उसको डेबिट में एंट्री करते हैं। तो ए का डेबिट ज्यादा है तो ए अकाउंट डेबिट कर दें, मतलब ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू बी के अकाउंट से, टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना से करेंगे? डिफरेंस जो होगा 2000 और 2000, 2000 और 2000 से हम एंट्री करेंगे। बात क्या होता है समझो दोस्तों, इस बंदे को क्रेडिट क्यों किया जाए कि इस बंदे के पास पैसे ज्यादा है, इस बंदे से पैसे लेने और इस बंदे को पैसे देने हैं। डेबिट रिसीवर ए को और रिसीव करना है। एक ने 5000 दिए, उसको मिले 3000, उसको चाहिए कितना? और 2000 चाहिए ना भाई, तो वो 2000 इससे लेगा क्योंकि इस पास ज्यादा है तो 2000 इससे ले लेगा, ठीक है दोस्तों। तो ए अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री होती है, ये आपका टेबल होता है। इसके साथ साथ पास्ट एडजस्टमेंट खत्म होता है दोस्तों। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी दिक्कत हो आपको इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखें।